वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अलाइज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जर्मन यू बोट्स थे। ये सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में सप्लाई शिप्स को टारगेट करके डुबो रही थीं। हर दिन हज़ारों टन का सामान डूब रहा था, और अगर ये सिलसिला चलता रहता, अलाइज का जीतना मुश्किल हो जाता। जर्मनी का सीक्रेट वेपन था एनिग्मा मशीन, एक एन्क्रिप्शन डिवाइस जो हर दिन अपना कोड चेंज कर देती थी। इसका मतलब था कि जर्मन मैसेजेस को क्रैक करना लगभग नामुमकिन था। एलाइड फोर्सेस के पास टेक्नोलॉजी और मैन पावर थी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। यहीं पर एक वुमेन का एंट्री होता है, जॉन क्लार्क। कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट, एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जिसे ब्लेचली पार्क के कोड ब्रेकिंग सेंटर में रिक्रूट किया गया। वो शुरू में क्लरिकल वर्क के लिए लाई गई थी, लेकिन जल्दी सबको समझ आया कि उनका दिमाग एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एलन ट्यूरिंग जैसे लेजेंड्स के साथ काम करते हुए जॉन क्लार्क ने एनिग्मा के पैटर्न्स को समझने में की रोल प्ले किया। वो पेपर और पेंसिल के साथ कैलकुलेशंस करती थीं जो दूसरे लोग मशीन से करते थे। उनकी एनालिटिकल स्किल्स ने कोड ब्रेकिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। एनिग्मा क्रैक करना एक सिंपल टास्क नहीं था। हर दिन ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते थे, लेकिन जॉन के इंसाइट्स और टेक्निक्स ने ट्यूरिंग की बॉम्बे मशीन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। इससे पहली बार एलाइज ने जर्मन नेवी के रियल टाइम मैसेजेस रीड करना स्टार्ट किया। इस डिस्कवरी ने डायरेक्ट वार का कोर्स बदल दिया। अब एलाइज को पता चल जाता था कि जर्मन यू बोट्स कहाँ हैं और उनके सप्लाई कॉन्वॉयज किस रूट पर सेफ चल सकते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने अटलांटिक की बैटल को एलाइज के फेवर में शिफ्ट कर दिया। जॉन क्लार्क का कंट्रीब्यूशन सिर्फ टेक्निकल नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मेल कलीग्स के बीच प्रूव किया कि एक वुमेन भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। उस वक्त विमेन को सिर्फ सपोर्टिव रोल्स में देखा जाता था, लेकिन जॉन ने स्टेरियोटाइप तोड़ दिया। उनकी ब्रिलियंस के बावजूद उन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन उस वक्त नहीं मिला। ब्लेचली पार्क के काम को टॉप सीक्रेट रखा गया था और उनके नाम को डेकेड्स तक छिपाया गया। सिर्फ उनके कलीग्स जानते थे कि उन्होंने वॉर के आउटकम पर कितना बड़ा इफेक्ट डाला। एलन ट्यूरिंग के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी यूनिक था। दोनों एक दूसरे को डीपली रिस्पेक्ट करते थे और एक वक्त पर एंगेज भी हुए, लेकिन ट्यूरिंग के पर्सनल स्ट्रगल्स और सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो शादी तक नहीं पहुंची। फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहे। वॉर के बाद भी जॉन क्लार्क ने क्रिप्टोग्राफी और मैथमेटिक्स में काम कंटिन्यू किया, लेकिन उन्हें कभी वो फेम नहीं मिला जो उनके मेल कलीग्स को मिला। वो एक अनसंग हीरो बनी रहीं जो क्वाइटली अपना काम करती रहीं। आज हिस्टोरियंस मानते हैं कि जॉन क्लार्क के बिना एनिग्मा क्रैक करना शायद और ज़्यादा टाइम लेता, और जितना ज़्यादा टाइम लगता उतनी ज़्यादा जिंदगियाँ ख़त्म होती। इनडायरेक्टली उन्होंने हज़ारों शिप्स और मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की। एक वुमन जिसे पहले क्लरिकल असिस्टेंट समझा गया था, वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू के सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली मास्टरमाइंड बनी। जॉन क्लार्क की कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट हीरोज़ वही होते हैं जिन्हें दुनिया सबसे कम नोटिस करती है।